गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, आपको हिमालय के बारे में पढ़ाना है। कोपेन का पीडीएफ दिए थे आप लोग को, कोपेन का पीडीएफ दिए थे, उसको सुनना था कोपेन के कोड को। तो कोपेन के कोड को हम सुनेंगे, थोड़ा सा प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हुए, प्रोसीजर को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे आज, ठीक है। उसके बाद कोपेन को थोड़ा सा सुनेंगे। चलिए अब मेरे और ध्यान से देखिए। इंडियन ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी की ओर बढ़ते हैं, फिर कोपेन का सिद्धांत सुनेंगे और फिर इंडियन ज्योग्राफी भी देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू इंडियन ज्योग्राफी। आप में से कोई पाकिस्तान का है? इंडियन ज्योग्राफी पाकिस्तान का होगा तो तुम भी पढ़ लेना, अब्बू का ज्योग्राफी। चलो ध्यान दो, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में देखते हैं। हालांकि ज्योग्राफिकली रूप से पाकिस्तान काफ़ी ठीक ठाक है, बल्कि पॉलिटिकली और फाइनेंशियली रूप से खराब है, बट ज्योग्राफिकली ठीक ठाक उसके पास भूगोल के हिसाब से पहाड़ है, समुद्र है, पठारा है, मैदान है, आतंकवादी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके पास, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन ज्योग्राफी को अगर हम देखेंगे तो भारत बड़ा विविधता वाला देश है भैया। तो भारत में क्या क्या चीज़ों को देखना होता है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पठार पाए जाते हैं। पठार के बाद पर्वत, मैदान, ये सब चीज़ें, कई सारी चीज़ें पाई जाती भारत में। तो देखिए बबुआ, मेरी ओर ध्यान से देखिए। भारत में जंगल भी है, पठार भी है, पर्वत भी है, मैदान भी है, पहाड़ी भी है, मरुस्थल भी है, ये सब बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कोई है ना, तो 43% भूमि पर मैदान है। 43% भूमि पर क्या है? मैदान है। मैदान उसे बोलते हैं जो ज़मीन सपाट हो। अगर बहुत ज़्यादा उठ गया तो उसे पठार कहेंगे, प्लेट्यू, और अगर सपाट है तो उसे क्या कहेंगे? मैदान कहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? तो हम लोग रहते हैं पूरे यूपी बिहार वाले किस में रहते हैं? मैदान में। पंजाब हरियाणा वाला मैदान में रहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? और राजस्थान थोड़ा सा मैदान है तो मरुस्थल भी है वहाँ पर। झारखंड, झारखंड ऊपर है, इसे उठा हुआ है बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको खोदेंगे तो नीचे से बहुत सारा खनिज मिलता है, तो पठार है। तो हमारे यहाँ मैदान 43% पे, पठार 27% पर। ये सबसे बड़ा है हमारे पास एरिया है पठार का। पठार को हम प्लेट्यू कहते हैं। क्या कहेंगे? प्लेट्यू कहेंगे। 70% यही हो गया। बाकी 10% में, 10% में पहाड़ी है, 10% में पहाड़ है, 10% में मरुस्थल है, बाकी सब 10-10 पे चले जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मुख्य रूप से यही है। 10% समथिंग, 10.10, 10.2 करते ऐसे देख लीजिएगा ना। पॉइंट में कुछ नहीं देखना। बड़े पहाड़, बड़े पर्वत, बड़े पर्वत 10%, और छोटी पहाड़ियाँ, पहाड़ या पहाड़ी 10%, और मरुस्थल, मरुस्थल ये 10% है। समझ में आ गया कि नहीं? मरुस्थल कितना परसेंट है? 10%। तो अलग अलग मरुस्थल है सब, जैसे लद्दाख भी एक तरह का मरुस्थल है। तो भारत की ये भौगोलिक स्थिति है, ठीक है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में मैदान है। मैदान जहाँ रहेगा ना, वहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि बराबर एरिया होता है, खेती ज़्यादा हो सकती है। आदमी वहीं रह रहा है जहाँ पहले से लोग रहते आ रहे हैं। अचानक से बहुत कम ही शहर आप देखेंगे कि बसे हैं सब। जो भी शहर देखेंगे उनके इतिहास में भी नाम मिलेगा आपको। बहुत कम शहर अचानक से बसे हैं सब। जैसे नोएडा बसाया गया है, चंडीगढ़ बसाया गया है, आपका ढोलेरा गुजरात में बसाया जा रहा है। बाकी जितने शहर देखेंगे प्राचीन काल से ही हैं सब, पहले से ही हैं। तो पहले से लोग कहाँ बसते थे? मैदानी क्षेत्र में बसते थे। तो शुरुआत से ही उनका बिजनेस, दुकानें सब वहीं चलती आ रही हैं सब। आगे बढ़ जा। तो ये भारत का भौगोलिक रूप से इतना बंटवारा है। लेकिन अगर आप भूगोल के हिसाब से भारत को देखिएगा तो आप इसको 4-5 अलग अलग श्रेणियों में बांट सकते हैं। अब बाबू लोग इसको ध्यान से पढ़ना है ना, तो गड़बड़ ना होना चाहिए। यहाँ पे ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हालांकि इंपॉर्टेंट तो सारा सब्जेक्ट है। भारत में सबसे ऊपर से अगर स्टार्ट करेंगे ना, तो इस एरिया में पर्वत मिलेगा। इस एरिया में क्या मिल जाएगा? पर्वत मिलेगा। तो ये एक बड़ा सा पर्वतों का एरिया मिल जाएगा। तो भारत का यह ऊपरी भाग किससे घिरा हुआ है? पर्वतों से घिरा हुआ है। और छोटे मोटे पर्वत नहीं, भयानक, माउंट एवरेस्ट वाला, हिमालय पर्वत। तो भारत के उत्तरी भाग में क्या है? पर्वत है, माउंटेन्स हैं भयानक वाले। तो ऊपर का भाग तो पर्वत हो गया। वहीं अगर आप भारत में नीचे की डायरेक्शन में अगर आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर, यहाँ से पंजाब से लेकर ये बंगाल वाला एरिया तक, ये एरिया, यहाँ आपको समतल मैदान मिलेगा। क्या मिलेगा? समतल मैदान मिलेगा।
यहाँ पर ना आपको पहाड़ देखने को मिलेगा, ना पहाड़ियाँ वगैरह बहुत कम देखने को मिलेगी। ये सब क्या मिलेगा, मैदान देखने को मिलेगा। यहाँ खेती बहुत ज़्यादा होती है, और ये खेती आज से नहीं बहुत सालों से हो रही है। इसलिए आप देखिएगा भारत की जितनी जनसंख्या वो यहीं रहेगी आपकी। अब देखिए उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ है, बिहार में 12 करोड़ रहते हैं, 10 करोड़ इधर बंगाल, यही तो मेन जनसंख्या वाले राज्य, यही तो 3 ठो है सब, यूपी बिहार बंगाल, समझ में गया, हरियाणा दिल्ली, यही मेनली जनसंख्या वाले हैं लोग। आधा जनसंख्या हम ही 3 लोग मिलके पूरा कर देते हैं देश की, कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। तो ये एरिया हम लोग का इतना भयानक है। तो ये मैदानी क्षेत्र है, क्या है, मैदानी क्षेत्र। उसके नीचे देखिएगा तो पठारी क्षेत्र आएगा। ये एरिया पठार है, ये पठार है। पठार का मतलब ये ऊंचा है लेकिन नोकीला नहीं है। देखिए पर्वत में पठार में अंतर ही होता है कि पर्वत भी ऊंचा होता है लेकिन ससुरा नोकीला हो जाता है। पर्वत क्या हो जाता है, नोकीला हो जाता है, और पठार नोकीला नहीं होता है। पठार नुकीला नहीं होता है, वो ऊपर का एरिया समतल होता है, उस पर जहाज भी उतर सकती है, जमीन की तरह होता है। अब वही पहाड़ ऊबड़ खाबड़ होता है, पठार क्या होता है, समतल होता है। पठार क्या होता है, समतल होता है। तो ये तो समतल एरिया हो गया। तो भारत में, पूरे भारत को अगर आप देखिएगा तो एक जैसी संरचना आपको नहीं मिलेगी। वही साइड में अगर देखिएगा इस एरिया में तो तटीय मैदान मिल जाएंगे। यह एरिया तटीय मैदानों के लिए प्रसिद्ध है। इस साइड में भी तटीय मैदान है, इस साइड में भी तटीय मैदान है। तो भारत बहुत विविधता वाला सब देश है। वहीं इधर देखेंगे तो द्वीप है, इस साइड में द्वीप है, यहाँ मरुस्थल है। तो भारत को एक जैसे आप नहीं कंसीडर कर सकते हैं। आप भारत को देखिएगा तो बहुत सारा विविधता है। उत्तर में विशाल पर्वतमाला, तो ये उत्तर का विशाल पर्वतमाला 5 भागों में इसे बांट देंगे मुख्य रूप से। पहला है उत्तर का विशाल पर्वतमाला, उत्तर का विशाल पर्वतमाला, पर्वतमाला। देखिए उत्तर का विशाल पर्वतमाला है, पूरे पर्वतमाला कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भयानक पर्वत है। कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भयानक पर्वत है। उत्तर का विशाल पर्वतमाला है, याद रहेगा, उत्तर का विशाल पर्वतमाला है। आगे बढ़ जाए, उसके नीचे है ये वाला, ये है उत्तर का विशाल मैदान। दोनों में अंतर देखिएगा, दोनों उत्तर दिशा में है, भारत की उत्तर दिशा में। उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का क्या है, विशाल मैदान। यूपी बिहार उत्तर के विशाल मैदान में आता है। उत्तराखंड उत्तर के विशाल पर्वतमाला में आता है। आप में से जो उत्तराखंड के होंगे ऑनलाइन वाले तो उत्तराखंड के हैं ही हैं, जो पहाड़ी एरिया का नहीं है, वो जो पहली बार बड़े पहाड़ों को देखेगा ना, जैसे बिहार में तो छोटे मोटे पहाड़ हैं। अब खैर मध्य प्रदेश में विंध्याचल सतपुड़ा बड़े पहाड़ है, लेकिन जो हिमालयी क्षेत्र के होंगे, हिमाचल प्रदेश के या फिर आपके उत्तराखंड के, वहाँ जाके पहाड़ देखिएगा तो दिमाग ही हिल जाएगा, और ये बाप रे बाप, ये सोच रही तो दूसरे दुनिया है यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक का चीज़ तो ये फालतू लिखा हुआ है। हम बस इतना देंगे, पर्वतमाला और मैदानी क्षेत्र। हमको भी पता है कि उत्तर में है तो उत्तर का बहुत बड़ा है तो विशाल, का जरूरत है अपने दिमाग पे माथा फोड़ले बिना उत्तर का विशाल पर्वतमाला, उत्तर का विशाल मैदान। लड़का पगला जाएगा। आजकल के लड़का के दिमाग में एक को टेंशन थोड़े है, आधा टेंशन तो गाँव से लेके आया है। तो पहला हो गया पर्वतमाला, उसके नीचे मैदानी क्षेत्र, उसके नीचे दक्कन का पठार। दक्कन मतलब होता है दक्षिण भारत, दक्कन मतलब होता है दक्षिण, तो दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, तो पठारी क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोग इन पर्वतीय क्षेत्र की विशेषता पढ़ेंगे, फिर इन मैदानी क्षेत्रों की विशेषता पढ़ेंगे, फिर इन पठारी क्षेत्रों की विशेषता पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे तटीय मैदान, तटीय मैदान। तो ये तटीय मैदान पढ़ लेंगे साइड साइड में। तटीय मैदान के बाद हम द्वीप पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे, द्वीप। द्वीप में मुख्य रूप से अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आएंगे, अंडमान और निकोबार, इधर लक्षद्वीप आएंगे। तो भारत का भूगोल जो है वो यहीं में सीमित है, इतने में ही आपको पढ़ना है। तो बताइए कहाँ से शुरुआत किया जाए, हम द्वीपों से शुरुआत कर दें
कि उत्तर के विशाल पर्वतमाला से स्वीकार करें? बताइए कहां से हम शुरू करें? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कई तो कह रहा है कि दक्कन के पठार से। हम ऐसे पूछ लेते हैं ताकि आपको अच्छा लगेगा। हमको जहां से स्टार्ट करना वहीं से स्टार्ट करते हैं। हाँ? हम स्टार्ट करेंगे उत्तर के विशाल पर्वतमाला से। एकदम अच्छा से जवाब देता है, सर यहाँ से चालू कीजिए। लगता है सर बतिए मान जाएंगे। उत्तर का विशाल पर्वतमाला। तो जब उत्तर का विशाल पर्वतमाला हो जाएगा तो हम चलेंगे उत्तर के विशाल मैदानी क्षेत्रों में। अब आप जिस राज्य के रहने वाले हैं अपने अपने राज्य को ध्यान से रखिएगा। जो कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश वाले लड़के हैं ऑनलाइन वाले, आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग का एरिया चालू हो रहा है। उत्तर का विशाल पर्वतमाला, उत्तर का विशाल पर्वतमाला ये हिमालय पर्वत से बना है। उत्तर का विशाल पर्वतमाला किससे बना है? हिमालय से बना है। किससे बना है? हिमालय। और यह हिमालय आर्कियन क्रम में बना था। किस क्रम में? आर्कियन क्रम से लेकर कैम्ब्रियम युग तक में बना है। बहुत पुरान, कुछ चट्टानें जो हैं वो बहुत पुरानी मिली हैं इसकी, आर्कियन क्रम के। लेकिन पूरा पहाड़ आर्कियन का नहीं है, पूरा पहाड़ आर्कियन का नहीं है, कुछ चट्टानें उस क्रम की इसकी मिली है। हिमालय पर्वत का ये हिमाचल प्रदेश, ये कश्मीर मुख्य रूप से इस एरिया में है। हिमालय पर्वत ये है आपका हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत को अगर ध्यान से देखेंगे तो इस साइड में ज्यादा चौड़ा है और इधर जाके क्या हो गया? पतला हो गया, तलवार के समान है। देखिए तो तलवार के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ, तो एक साइड में मोटा एक साइड में पतला है हिमालय पर्वत। इसकी जो औसत लंबा चौड़ाई है 600 किलोमीटर। औसतन ये 600 किलोमीटर। इस पार से उस पार जाइएगा ना तो औसतन कितना किलोमीटर पड़ेगा? 600। कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा है। और ऐसे ऐसे जाइएगा तो ये पड़ेगा 2,500 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 2,500 किलोमीटर। तो हिमालय की लंबाई कितनी है? 2,500 किलोमीटर। पूरब दिशा में ये पतला है, पश्चिम दिशा में ये ज़्यादा चौड़ा है हिमालय पर्वत। इस हिमालय पर्वत में ये एक सिंगल पर्वत नहीं है, इसलिए इसे हम पर्वतों की माला कहते हैं। जैसे हम माला शब्द प्रयोग करते हैं, आप बताइए किसी एक माला में अकेली मोती तो होती नहीं, बहुत सारी मोतियां होती हैं। तो हिमालय जो है ना वो पर्वत न होके पर्वत माला है। तो देखिए अगर पर्वत, कई सारे पर्वत एक साथ खड़े हो जाएंगे तो उसे हम पर्वत माला कहेंगे। और अगर उसकी ऊंचाई बहुत कम है तो उसे पहाड़ या पहाड़ी कहेंगे। पर्वत सबसे ऊंचा होता है। जैसे ये 1,000 मीटर है, क्या है? 1,000 मीटर की ऊंचाई है। तो देखिए यहाँ पर जो जो इसके ऊपर जाएगा वो क्या रहेगा? पर्वत रहेगा। जो नीचे रह गया वो पहाड़ी हो गया। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7, ये भी पहाड़ है, ये भी पहाड़ है, ये भी पहाड़ है, ये भी पहाड़ है। आप इन्हें पहाड़ी 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 या पहाड़ी कह सकते हैं। लेकिन अगर इसकी ऊंचाई 1,000 मीटर से अधिक चली गई तब ये पर्वत कहलाएगा, ये भी पर्वत कहलाएगा, ये भी पर्वत कहलाएगा। तो पर्वत 1,000 मीटर से ज्यादा ऊंचे होते हैं। पर्वत 1,000 मीटर से ज्यादा ऊपर होते हैं। पर्वत जो होते हैं 1,000 मीटर से ज्यादा ऊपर होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? पर्वत 1,000 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं। पर्वत 1,000 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं। पहाड़ियाँ 1,000 मीटर से नीचे होती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इतना इसमें समय थोड़ी लगना चाहिए जी आप लोग को। अब देखते हैं हिमालय। हिमालय पर्वतों की एक पूरी श्रृंखला है, अतः हम उसे पर्वत माला कहते हैं। आप इस पर्वतमाला को देखेंगे तो एक हिस्सा यहाँ से यहाँ गया है, कहीं कहीं से टूट गया, एक उसके नीचे गया है। ऐसे करके ना मुख्य रूप से 4 ठो लाइन है हिमालय की। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो हिमालय एक सिंगल नहीं है, बल्कि हिमालय क्या है? एक पूरी पर्वतों की माला है। इसलिए हिमालय को हिमालय पर्वत माला कहते हैं। इसका सबसे बाहरी भाग जो है ना ये कहलाता है ट्रांस हिमालय। ये वाला सबसे बाहरी भाग ट्रांस हिमालय कहलाता है। क्या कहलाएगा? ट्रांस हिमालय। तो हम लोग हिमालय को देखते हैं तो हिमालय के 4 हिस्सा होते हैं, जिसका सबसे पहला भाग होता है ट्रांस हिमालय।
हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, इसका कितना भाग होता है? पहला भाग का नाम है ट्रांस हिमालय, दूसरा का नाम है आपका बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, उसके नीचे है लघु मध्य हिमालय, और सबसे नीचे है आपका शिवालिक हिमालय। शिवालिक, देखिए बाबू मेरी और ध्यान से समझिए, ये है हिमालय पर्वत, यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है, ये हिमालय पर्वत है, यहाँ ध्यान दीजिए हिमालय पर्वत है। हम इंडिया वाले को इधर से दिखाई देता है, तो ये वाला हिस्सा दिखता है, लेकिन इसके ढलान के उधर वाला हिस्सा नहीं दिखता है। तो जो ढलान के उस साइड का हिस्सा है, ठीक है, ये हो गया हिमालय। तो हिमालय में हमको इधर का हिस्सा दिखता है, इस साइड का, लेकिन ढलान की इस साइड का हिस्सा हमें नहीं दिखता है, ढलान के उस पार वाला हिस्सा नहीं दिखता है। तो हिमालय का वह भाग जो ढलान के उस पार है, उसी को हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहेंगे? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय भारत की साइड ना होकर किस साइड में, चाइना के साइड में ज़्यादा पड़ जाता है। यहाँ से ट्रांस हिमालय की लाइन जाती है, ये लाइन जाती है किसकी? ट्रांस हिमालय की। तो यहाँ से हिमालय जो है इस हिसाब से ऐसे बसा हुआ है। तो हम लोग जो हिमालय देखते हैं उत्तराखंड, वो इसी पहाड़ पे इस साइड में बसा हुआ है, हिमाचल प्रदेश इस साइड में बसा है। और जब हम पूरे टॉप पे चढ़ जाते हैं, जब उस साइड में उतरने की ओर जाते हैं ना, तो कश्मीर बसा हुआ है। तो कश्मीर ढाल के उस पार बसा हुआ है, कश्मीर ढाल के उस पार बसा हुआ है। इसलिए देखिएगा कश्मीर में ट्रेन वरेन की उतनी फैसिलिटी नहीं है, यहीं तक ट्रेन जाती है जम्मू तक। अभी उधर जाने में अभी पुल बन रहा है, चिनाब ब्रिज, अंजी ब्रिज, ये सब ब्रिज बन रहे हैं सब वहाँ पे। तो हिमालय का ट्रांस हिमालय, हिमालय के उस पार का हिस्सा है। हिमालय के दूसरे पार का हिस्सा का नाम क्या है? ट्रांस हिमालय। हम लोग के पास में हम लोग इधर से देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा दिखेगा? शिवालिक, उसके बाद मध्य, उसके बाद बृहद। जैसे देखिए ये है हिमालय पर्वत, तो ये हो गया शिवालिक, ये हो गया मध्य, ये हो गया बृहद। और इसके इस पार, जो इस पार है, इस बार का हिस्सा जो हो जाएगा बृहद ट्रांस हिमालय हो जाएगा। तो कश्मीर किस में आता है? ट्रांस हिमालय में आता है। कश्मीर ट्रांस हिमालय में आता है। बताइए यहाँ कैलाश पर्वत है, शंकर जी का है, वहीं पे उनका मेन घर है शंकर जी का, कैलाश पर्वत। नीचे में एक बहुत बड़ा झील है, मानसरोवर झील। तो कैलाश पर्वत किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पीसीएस के एग्जाम में। ट्रांस हिमालय किसका, सॉरी कैलाश पर्वत किस हिमालय का हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय किधर से ज्यादा पड़ेगा? नजदीक चाइना साइड में जा पड़ेगा। हट जाओ भैया तुम। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में बहुत ज्यादा बर्फीले पहाड़ है सब। ट्रांस हिमालय में बहुत सारा बर्फीला पहाड़ है सब। ट्रांस हिमालय में क्या है भाई? बहुत ज्यादा बर्फीला पहाड़ है सब, जिन्हें हम ग्लेशियर कहते हैं। क्या कहेंगे? ग्लेशियर। बर्फ के पहाड़ को हम क्या कहेंगे? ग्लेशियर कहेंगे। ट्रांस हिमालय जो है वो कश्मीर के क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में आता है? कश्मीर के क्षेत्र में आता है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय के मुख्यतः दो क्षेत्र अगर हम देखेंगे, दो कौन कौन क्षेत्र में आप बांट सकते हैं? एक चीन का क्षेत्र जिसमें आएगा आपका कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत, और एक जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र आएगा। कौन सा क्षेत्र आएगा? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में इसके चार पहाड़ियां हो जाती हैं, काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, पीर पंजाल। जम्मू कश्मीर में कितने हिस्से हो जाते हैं इसके? चार हिस्से हो जाते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, हिमालय पर्वत हो गया। यह पर्वत कई पर्वतों से मिलकर बना है, जिसके उस पार का हिस्सा जो शुरुआती पर्वत क्या कहलाता है? शिवालिक, मध्य, बृहद। इस साइड से हमें तीन हिस्सा दिखता है, शुरुआत का शिवालिक, मध्य, बृहद। और उधर उतरते वाला ढाल वाला कौन सा दिख जाता है हमें? ढाल साइड में। तो ढाल साइड में दिखता है ट्रांस। ट्रांस हिमालय चीन में है कैलाश पर्वत, और भारत के कश्मीर में है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। याद रहेगा। देखिए यहां पर
ये तो पीडीएफ में लिखा हुआ है, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल। यहाँ पे आगे बढ़े, इसको बाद में देखेंगे, अभी पीडीएफ आप लोग को मिला नहीं होगा तो पीडीएफ को बाद में देखेंगे। इतना समझ में आ रहा है जी? पीर ट्रांस हिमालय के मुख्य रूप से कहाँ देखा जाएगा ट्रांस हिमालय को? एक चाइना में चला गया कैलाश मानसरोवर, मानसरोवर भी लिख देते हैं, मानसरोवर ये झील है कैलाश पर्वत के नीचे, कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर। जो इसका भाग जम्मू कश्मीर में रहता है उसके कितने हिस्से? 4, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, काराकोरम लद्दाख जास्कर और पीर पंजाल। नक्शा में देखिए, नक्शा में देखो बाबू, हिमालय का सबसे निचला भाग जो है, ये सबसे निचला ये वाला, ये है शिवालिक, सबसे निचला शिवालिक, उसके ऊपर मध्य, उसके ऊपर ये बृहद, ये कौन सा है? बृहद। इस साइड में चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा काराकोरम, सॉरी ये है आपका ट्रांस हिमालय। कौन सा है ये? ट्रांस हिमालय। तो सबसे उस साइड में कौन सा है? ट्रांस हिमालय। कौन सा है? ट्रांस हिमालय। इस ट्रांस हिमालय को भी अगर आप गहराई से देखिएगा तो इसके में 3 हिस्सा है, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, ये ट्रांस का पूरा हिस्सा है। तो बताइए काराकोरम का जो हिस्सा है वो कितने भाग में बंटता है? 4 भाग में। फिर से देखिए, इसमें पूरे हिमालय को हम कितने भाग में बांटे? 4 भाग में। सबसे नीचे वाला शिवालिक, मध्य, बृहद, जो उस पार वाला है उसे हम लोग कहते हैं ट्रांस। ट्रांस अपने आप में 4 भाग है। ट्रांस कितना भाग है? अपने आप में 4 भाग है। कौन कौन सा? सबसे ऊपर काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, और यहाँ पे कैलाश पर्वत। तो काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल कैलाश पर्वत, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल कैलाश पर्वत, इन सब को मिला देते हैं तो क्या बनता है? ट्रांस हिमालय। क्या बनता है? ट्रांस हिमालय। क्या बनेगा? ट्रांस हिमालय। क्या बनेगा बाबू? ट्रांस हिमालय। तो बताइए ट्रांस हिमालय समझ में आया कि नहीं आया? कैलाश पर्वत किस हिमालय का भाग है? कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय का ही भाग है। कहाँ पे है? चाइना में। कहाँ पे? चाइना में। कैलाश पर्वत चाइना में। जम्मू कश्मीर में कितने पहाड़ियाँ मिलके? तो काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल। यानी हम ओवरऑल में अगर हम आपसे कहें कि ट्रांस हिमालय में कितने पर्वत देख रहे हैं, तो ट्रांस हिमालय में 5, कैलाश, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल। याद रहेगा? कैलाश, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, पीर पंजाल याद रहेगा? मिटाते हैं। बताइए ध्यान से, हिमालय की 4 श्रेणियां हैं, ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक। बताइए तो इन चारों में से कैलाश पर्वत किसका भाग है? कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय का भाग है। काराकोरम श्रेणी ये भी ट्रांस हिमालय का भाग है। लद्दाख श्रेणी ये भी उसी का भाग है। पीर पंजाल उसी का भाग है। जास्कर भी उसी का भाग है। काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, ये और ये सब को मिला देते हैं तो इतना दूर को हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहेंगे? ट्रांस हिमालय। अब इस ट्रांस हिमालय में जो सबसे मुख्य भाग है वो है काराकोरम। ट्रांस हिमालय का सबसे मुख्य भाग कौन सा है? काराकोरम। ट्रांस का सबसे मुख्य भाग काराकोरम है। काराकोरम को के से लिखते हैं। काराकोरम को किससे लिखते हैं? के से। के फॉर काराकोरम। तो ये है आपका काराकोरम, के फॉर काराकोरम। उसके नीचे एल से लद्दाख, जास्कर। तो हम काराकोरम की बात करते हैं। तो इस काराकोरम में ना जब हम चोटियों की गिनती किए तो इस साइड से गिनती किए तो K1, K2, K3, K4 ऐसे आया। तो के फॉर क्या हो गया? काराकोरम। के फॉर काराकोरम। तो बताइए काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2। काराकोरम की अगर सबसे ऊंची चोटी K2 है तो ट्रांस की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है। ट्रांस हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी K2 है। भारत की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? K2 है। तो बताइए काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2।
लेकिन हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, उत्तर नेपाल में। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, उत्तर नेपाल में। लेकिन ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। K2 किसका हिस्सा है? काराकोरम का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? काराकोरम का हिस्सा है। तो भैया उधर जाओ, अभी भारत के नक्शा काम नहीं है। बताइए अब ध्यान से, अभी तो हम इस साइड में गए ही नहीं है। ट्रांस हिमालय में एक कैलाश पर्वत है, इसको बस याद रखना है कि चाइना के तिब्बत में चला गया है। जम्मू कश्मीर में 4 भाग, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। इसी का सबसे ऊंची चोटी का नाम है K2। यहाँ ससुरा हमेशा बर्फ ही जमा रहता है। काराकोरम पे सबसे ज्यादा बर्फ जमा होता है। बताइए ध्यान से, ट्रांस हिमालय का वह हिस्सा, कैलाश पर्वत पे कोई चढ़ा ही नहीं है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो ट्रांस हिमालय का वह भाग जो जम्मू कश्मीर में, उसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। इसमें सबसे ज़्यादा बर्फ किस पे जमा होता है? तो काराकोरम पे जमा होता है। लद्दाख में पहाड़ है, बर्फ उतना नहीं जमता है, लेकिन उसमें भी जम जाता है। इस काराकोरम श्रेणी में सबसे ज़्यादा बर्फ जमता है तो सियाचिन में। सियाचिन, सियाचिन, बिलाफोर्डला, बिलाफोर्ड, हिस्पर, बिलाफोर्ड, बिलाफोर्ड, हिस्पर, हिस्पर, ये सब इसके क्या है? सब चोटियां हैं सब। ये सब इसके ग्लेशियर हैं सब। बाल्टोरो, इसमें नहीं दिखेगा, बाल्टोरो, बाल्टोरो, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से समझिए। हम लोग ने एक ग्लेशियर का नाम सुना है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान सियाचिन ग्लेशियर। दुनिया का सबसे ठंडा युद्ध का मैदान सियाचिन ग्लेशियर। भारत ने यहाँ ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। भारत ने यहाँ क्या चलाया था? ऑपरेशन मेघदूत। दुनिया का सबसे ठंडा युद्ध का मैदान सियाचिन ग्लेशियर। -60 डिग्री टेम्परेचर होता है, -60 डिग्री टेम्परेचर। दुनिया का सबसे ठंडा युद्ध का मैदान सियाचिन। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान सियाचिन। ये बर्फ से जमा हुआ एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर हम उसे कहते हैं जिसका बर्फ पिछले 1000 सालों से पिघला ही नहीं है, जिसका बर्फ पिछले 1000 सालों से पिघला ही नहीं है। अब सोचिए, अगर कोई बर्फ पिघलेगा नहीं तो यहाँ का बर्फ जो है ना, पहाड़ की तरह चट्टान हो गया है। यहाँ का बर्फ पिघलता नहीं है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। इतना टेम्परेचर की वजह से यहाँ का बर्फ पिघलता नहीं है। आगे बढ़ जा, बताइए ध्यान से, हिमालय का कितना भाग? 4 भाग। वह भाग जो उस पार है उसका नाम है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का कितना भाग? तो एक है कैलाश पर्वत। भारत में कितना? 4, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम में बर्फ जमा रहता है। कितने ग्लेशियर? 4 ग्लेशियर, सियाचिन, बिलाफोर्ड, हिस्पर और बाल्टोरो। सियाचिन, बाल्टोरो, सियाचिन, बिलाफोर्ड, हिस्पर और बाल्टोरो। हिस्पर और बाल्टोरो, इन दोनों को एक ही पास लिख देते हैं, बाल्टोरो, बाल्टोरो और हिस्पर। एक दो बॉस एक के पास रहेंगे। सियाचिन, बाल्टोरो, सियाचिन, बाल्टोरो, बिलाफोर्ड और हिस्पर। सियाचिन, बिलाफोर्ड, बाल्टोरो और हिस्पर, ये सब क्या है? सब ग्लेशियर है सर। ग्लेशियर के बर्फ कितने दिन से नहीं पिघले होते? लगभग 1000 सालों से इसके बर्फ नहीं पिघले होते। ग्लेशियर के बर्फ 1000 सालों से पिघले नहीं रहते, 1000 सालों से पिघले नहीं रहते। याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये आपका कौन सा हिमालय था? बृहद हिमालय। कौन सा हिमालय? बृहद हिमालय, सॉरी ट्रांस हिमालय। बताइए ट्रांस हिमालय में कितने ग्लेशियर देखने को मिला? 4। कौन कौन सा? सियाचिन, बिलाफोर्ड, बाल्टोरो, हिस्पर। बाल्टोरो, हिस्पर, ये 4 हिमालय। ऑपरेशन मेघदूत किस पर था? तो ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन पर था। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन पर। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये तो उत्तर का विशाल मैदान वगैरह ये सब चीजें हैं। यहाँ पर ट्रांस हिमालय, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसे हम गाडविन ऑस्टिन कहते हैं, ये ट्रांस हिमालय के 5 पर्वत
जिसमें कैलाश, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल है, इन पांचों में से किसका भाग है? तो आराम से आदमी बता देगा कि काराकोरम का भाग है। किसका भाग है? काराकोरम का भाग है। यहाँ बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं जो बहुत दिनों से पिघले नहीं हैं, ये बहुत दिन से पिघले नहीं है, जिसमें सियाचिन, बिलाफोर्ड, बाल्टोरो और हिस्पर शामिल है। दक्षिण को आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हम लोग अभी देखे काराकोरम श्रेणी। कौन सा श्रेणी देखे? काराकोरम। अभी उसके बाद राकापोसी आएगा एक ठो, राकापोसी लद्दाख में आएगा। देखो बाबू मेरी ओर, ये तो हो गया। लद्दाख में एक पहाड़ है जिसका नाम है राकापोसी। राकापोसी, राकापोसी यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन। भारत में सबसे ज्यादा खड़ी ढाल वाली, एकदम सोचा 90 डिग्री पे ऐसे चढ़ना पड़ता है, रस्सी ठोक ठोक के चढ़ना पड़ेगा। भारत में सबसे ज्यादा खड़ी ढाल वाली पहाड़ी कौन सी है? राकापोसी है। कौन सा है? राकापोसी। वो किस पर्वत का हिस्सा है? लद्दाख का। राकापोसी किसका हिस्सा है? लद्दाख का हिस्सा। राकापोसी लद्दाख का हिस्सा है। सियाचिन, बिलाफोर्ड, बाल्टोरो, हिस्पर, ये सब किसका है? काराकोरम का है। केटू किसका हिस्सा है? काराकोरम का हिस्सा है। केटू का दूसरा नाम गाडविन ऑस्टिन किसका हिस्सा है? काराकोरम का हिस्सा। K2, K3, K4 ये सब किसके हिस्से हैं? सब काराकोरम के हिस्से हैं सब। पीर पंजाल तो बहुत नीचे चलाता है। इतना सबको समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताया जाए फटाफट। हिमालय के टोटल, इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा, बहुत बड़ा हो गया है। अभी हम लोग एक ही में घूम रहे हैं। हाँ, हिमालय पर्वत देखिए बाबू, अभी हम लोग सबसे पहला स्टार्ट किए हिमालय पर्वत। ये हिमालय का हमको मिल गया ओ पार का हिस्सा। अभी ये पार तो अबे नहीं किया, ओ पार का हिस्सा। ओ पार के हिस्सा को हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। अब ट्रांस हिमालय में 5 गो पर्वत, कौन कौन सा? कैलाश, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। कैलाश पर्वत टेंशन फ्री, कोई चढ़ा ही नहीं है आज तक, बड़ा दुर्गम है तथा मैग्नेटिक पावर, मैग्नेटिक क्षमता इतना ज़्यादा है कंपास में बस काम नहीं करता है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है K2। काराकोरम पे 4 बर्फ के पहाड़ हैं, बर्फ के ग्लेशियर है, सियाचिन, बाल्टोरो, बिलाफोर्ड और हिस्पर नाम के पहाड़ी हैं। लद्दाख की बात करेंगे तो लद्दाख की राकापोसी पर्वत श्रेणी जो है वो भारत की सबसे सीधी खड़ी ढाल वाली चोटी है, एकदम 90 डिग्री पे से खचाक से, जो गया बेचारा का काम है खत्म हो गया। जास्कर श्रेणी जो आती है, जास्कर ये जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल जो श्रेणी है वो काराकोरम की सबसे निचली श्रेणी है। बताइए ट्रांस की सबसे निचली श्रेणी का नाम क्या है? पीर पंजाल। ट्रांस की सबसे निचली श्रेणी का नाम क्या है? पीर पंजाल। हम ये सब मिटा ही देते हैं जम्मू कश्मीर वगैरह, समझा? कंफ्यूजन हो रहा है, सीधा यहीं से लिखते हैं 5 गो श्रेणी। एक कैलाश पर्वत हो गया, ट्रांस हिमालय में पहला हो गया कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत कौन सा पर्वत? कैलाश पर्वत। और उसके बाद काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल हो गया। ये हो गया किसका हिमालय? ट्रांस हिमालय का हिस्सा हो गया। ट्रांस के नीचे आता है वृहद हिमालय। तो देखिए पीर पंजाल ट्रांस का सबसे निचला भाग है। पीर पंजाल ट्रांस का सबसे निचला भाग है, इसलिए पीर पंजाल को आप जरूरी नहीं कि ट्रांस में ही रखेंगे। इसका एक हिस्सा ट्रांस में रहेगा तो दूसरा इसका किस में चल जाता है? वृहद हिमालय में आ जाता है। वृहद हिमालय में, तो ट्रांस हिमालय का वह भाग जो दोनों में आता है। तो ट्रांस हिमालय का सबसे निचला भाग खुद में तो आता है और अपने नीचे वाली श्रेणी में भी चला आता है। ट्रांस हिमालय का सबसे निचला भाग का नाम क्या है? पीर पंजाल। क्या नाम है? पीर पंजाल। पीर पंजाल पर्वत जो है निचला भाग है, सबसे ज्यादा सुरंग इसी में किया गया है। पीर पंजाल पर्वत में अक्सर सुनते होंगे ये सुरंग वगैरह का निर्माण किया गया। तो ट्रांस हिमालय आप लोग को समझ में आ गया। अब हम वृहद हिमालय की ओर बढ़ते हैं। किसकी ओर बढ़ते हैं? वृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय सबसे उस साइड में है, पुराना है बहुत ट्रांस हिमालय। उसमें कोई जीव जंतु बहुत कम पाए जाते हैं। ट्रांस हिमालय में बहुत कम जीव जंतु पाए जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ट्रांस हिमालय में जीव जंतुओं की संख्या बहुत ही कम पाई जाती है।
1984 का ऑपरेशन मेघदूत किस ग्लेशियर पे हुआ था? सियाचिन ग्लेशियर पे। हालांकि सियाचिन ग्लेशियर के साथ साथ वो बिलाफोर्ड ला पे भी हुआ था, बिलाफोर्ड पे भी हुआ था, लेकिन मुख्य लड़ाई जो हुई थी वो सियाचिन ग्लेशियर पे हुई थी। मुख्य लड़ाई सियाचिन ग्लेशियर पे हुई थी। अब इतना समझ में आ गया। अब हम लोग को देखना है बृहद हिमालय। सबसे खड़ी ढाल किसकी है? राकापोसी की है। इसमें सीधे नीचे गिर जाइएगा, कोई 90 डिग्री पर है राकापोसी। राकापोसी किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है। हिमालय में किसका हिस्सा है? लद्दाख का। लद्दाख किसका हिस्सा है? काराकोरम का। काराकोरम किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है। अब आगे का क्लास कल समझा देंगे इसमें, ठीक है? कल हम आपको ये बृहद हिमालय पढ़ा देंगे, बृहद हिमालय कल पढ़ा देंगे। आज के लिए इतना ही।